नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज और मैं हूं शिवम प्रासर। आज पहुंचे विभूति समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय प्रखंड और मेरे साथ महात्मा जी हैं। मैं महात्मा जी से जानना चाहता हूं, अगर कोई आते हैं आपसे मिलने के लिए या आपके यहाँ आते हैं तो भागवत रामायण सुनने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, सबसे पहले तो कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। उसके बाद फिर कोटि जन्म भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यह एक जन्मों का कोई पुण्य नहीं है। जब हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम कई बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन भगवान जब बहुत कृपा करते हैं उसके बाद फिर हमें जाकर के किसी भक्त के घर में जन्म देते हैं, तो फिर उससे हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह कोई साधारण नहीं है। जो लोग भागवत कथा के पंडाल तक भी पहुंच रहे हैं वो लोग बड़भागी हैं। और आप सब लोग भी आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज से कुछ दिन पहले बिहार में नौबतपुर में एक बाबा आए थे, उनके बारे में बहुत कुछ बोला गया था। वहाँ लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचे थे। इनके बारे में, बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा का नाम क्या है पहले ये जान लें, फिर उसके बाद। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी। सबसे पहले तो वो एक युवा कथावाचक हैं और आप भी तो सर वही हैं। हाँ हाँ लेकिन उनके एज में देखे तो उनका लगभग 28 वर्ष होगा, 28-29, लेकिन मेरा तो अभी 19 है। तो अभी तो उनसे तो बहुत नीचे डाउन है ना अभी। और उसके बाद वो जो कर रहे हैं वह हिंदू के लिए, हिंदू को जगाने के लिए, हिंदू को एकजुट करने के लिए। क्योंकि पहले जो मुस्लिम थे वो पहले मुस्लिम नहीं थे, पहले सब हिंदू थे। लेकिन धीरे धीरे सब अपना देखने लगे, जो सब जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब अपने आपस में ही मतभेद करने लगे। फिर इसी के अनुसार सब देखने लगे, तो कोई बौद्ध धर्म अपनाने लगे, कोई फिर इस्लाम, सब अपने अपने धर्म में बंट गए। नहीं तो सब पहले थे क्या, केवल हिंदू ही। क्योंकि हमारा जैसे गोत्र है, कश्यप गोत्र है, मरीचि है, अत्रि है, वशिष्ठ है, और उसके बाद सांडिल्य है, जितने भी गोत्र हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि हम उन ऋषि के पूर्वज हैं, हम उन ऋषि के पूर्वज हैं। इसीलिए तो वह कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कहते तो सही ही हैं। और अभी युवा हैं तो अभी उनमें जोश है ही, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए, अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, जो कर रहे हैं वह उचित कर रहे हैं, हम लोग समर्थन में हैं। क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हाँ, बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हिंदू है, हिंदू में अपना जातिवाद सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। जब तक अगर हम लोगों के अंदर ऐसी विचारधारा रहेगी तब तक कदापि हिंदू राष्ट्र संभव है ही नहीं, कदापि नहीं बन सकता है। सब चीज़ करने के लिए जब अगर हम बोझ बांधते हैं, जैसे कोई घास का हो, लकड़ी का हो, जब पहले इकट्ठा करना पड़ता है उसके बाद उठाते हैं ना, तो अकेले रहेंगे तो उसमें कोई दम नहीं है। अगर एकता में बोले, हाँ, तो फिर उसको सबको आप इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद तोड़ना भी चाहेंगे तो जल्दी नहीं टूटेगा। तो जितने भी हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, सब लोग आपस में जब तक भाईचारा नहीं लाएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। इसके लिए हम सबको, ना कि केवल ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप लोग कहेंगे केवल ब्राह्मण का ही कर्म है तिलक लगाना और शिखा रखना, जनेऊ धारण करना, तो ये केवल ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय जनेऊ धारण कर सकते हैं, उसके बाद बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ तक कि सब तिलक लगाने का अधिकार सबको है, सब शिखा रख सकते हैं, सबको अधिकार है। और जब तक सब एकजुट होकर के नहीं करेंगे, बिहार में लगभग 14 करोड़ आबादी है, उसमें से ना भी कम से कम होगा तो 8-10 करोड़ तो कम से कम हिंदू होंगे। 10 करोड़ में जिस दिन अगर कम से कम ज़्यादा नहीं 4 करोड़ हिंदू अगर माथे पर तिलक और चुटिया अर्थात शिखा रखना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से समझ जाइए कि यह हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ, और बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय की बात नहीं है, क्योंकि समय लगेगा। यह हिंदू राष्ट्र कोई छोटी बात नहीं है जो चलिए बिहार तक ही सीमित है, बिहार तक ही सीमित नहीं है, पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसमें समय लगेंगे ही, लेकिन हाँ, विश्वास है। जैसे कि हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो ये भी भगवत भक्त हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इससे हमारे राजा हैं देश के, तो इससे हमें यह आशा है
कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। लेकिन हाँ, ध्यान यह देना पड़ेगा कि सब लोगों को पहले मस्तक पर चंदन लगाना पड़ेगा, और नहीं हो तो सप्ताह में अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो एक दिन, ज़्यादा नहीं तो एक दिन धोती कुर्ता पहन करके ड्यूटी में जाइए और तिलक लगा करके जाइए। इससे और लोग प्रभावित होंगे। दुनिया हंसने दीजिए, दुनिया हंसने दीजिए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। हाँ सर, आप जब बिहार आए, आपसे एक सवाल है। मनीष कश्यप एक बिहार का अमर ग्रंथि ये अमर ग्रंथि ये हरि नाम यही हरि ज्ञान यही जगमंगल की आरती। पापियों को भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। भगवान की है
में